Here is a one question from the unit solution where we have to be find out the amount of ethylene glycol to be added to 4 kg of water means हमने क्या find out करना है mass of the solute. Question जो है that is from the section B 2 mark question है. Ethylene glycol is used as an antifreeze agent. Calculate the amount of ethylene glycol to be added to 4 kg of water to prevent it from freezing at -6 degrees Celsius, especially where temperature is very low. जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें एंटी फ्रीज डाला जाता है ताकि जो कूलेंट जो है वो उसमें फ्रीज ना हो जाए. सो यहाँ पे हमें मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है. हमें वाटर का मास मीन्स सॉल्वेंट का जो मास है 4 kg प्रोवाइडेड है. सॉल्यूट हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल है और सॉल्वेंट हमारा वाटर है. जो डिप्रेशन मीन्स इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो -6 डिग्री सेल्सियस है. So first of all, as I normally saying before attempting a numerical question, we have to be write the given conditions. तो यहाँ पे given क्या है? Let write the solution for this one. Given is whatever the given, first write it down. Given है हमें solvent जो यहाँ पे वाटर है उसका मास हमें प्रोवाइडेड है दैट इज अ 4 kg मीन्स 4000 ग्राम. देन व्हाट वी आर हैविंग मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर के लिए प्रोवाइडेड है दैट इज दी 1.85 केल्विन kg पर मोल. And then we are having हमें यहाँ पे जो सोल्यूशन जब हमने एंटी फ्रीज डाल दिया है जो सोल्यूशन बन गया है उसका टेम्परेचर भी प्रोवाइडेड है दैट इज दी TF. तो दैट इज -6 डिग्री सेल्सियस. सो में और जो वाटर है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. सो डेल्टा टी एफ कैसे हम निकालेंगे दैट इज दी टेम्परेचर प्योर फ्रीजिंग टेम्परेचर माइनस द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन. ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस माइनस और माइनस ही 6 डिग्री सेल्सियस है विच विल इंडिकेट माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 6 डिग्री सेल्सियस. ये मुझे प्रोवाइडेड जो थिंग्स थी वो है. नाउ एज वी नो दैट मुझे क्या चाहिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए. अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं हाउ वी हैव टू फाइंड आउट और मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट को रिलेट करूं विद द मास ऑफ द सॉल्यूट देन व्हाट फॉर्मूला वी हैव टू बी अप्लाई व्हाट इज दैट इज द चेंज in freezing temperature equal to molar depression constant into given mass of the solute multiply with the 1000 and we are having the molecular mass of the solute and with the गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट. ये मुझे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसको यूज़ करना है एंड यहाँ जो जो चीज़ें मुझे दी हैं मुझे ये फाइंड आउट करना है. ये प्रोवाइडेड है
ये भी प्रोवाइडेड है, मैंने ऊपर लिख दिया है। और M2 मुझे निकालना है। हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। सॉल्यूट क्या है, दैट इज सॉल्यूट इक्वल टू इथिलीन ग्लाइकॉल, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है। और इथिलीन ग्लाइकॉल का जो फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या होगा, दैट इज CH2OH एंड CH2OH। ये इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया। सो यहाँ पे हम देख लेंगे, अगर इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कार्बन कितने, 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई विद 12। मैंने क्यों 12 से किया, क्योंकि एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, प्लस टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हैं, 2 + 3, ये टोटल 3 इधर हो गए और 3 6, तो 6 मल्टीप्लाई विद 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, प्लस मैंने कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों यूज़ कर लिए, ऑक्सीजन 2 रह गए हैं, तो 2 मल्टीप्लाई विद 16। एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 है। तो अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 24 + 6 एंड प्लस 16, यहाँ पे हम इसको कर लेंगे, दैट इज़ 32। सो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 30 एंड 32, दैट इज़ दी 62 ग्राम पर मोल। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी आ गया। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ जो है इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है और हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट दी मास ऑफ द सॉल्यूट की कितना डालना था। जब हमें उसको क्या करेंगे, फ्रॉम द फ्रीजिंग प्रिवेंट करेंगे, उसको फ्रीज ना हो, कितना डाला होगा, कितना इथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया होगा ताकि वाटर जो है वो फ्रीज ना हो। सो लेट इट बी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, W यहाँ पे जो सॉल्यूट का मास है तो वो कैसे हो जाएगा, दैट इज़ हम सभी को पहले जितनी भी टर्म्स हैं उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनके साथ, तो दैट विल गिव यू जो ये हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ΔTF मल्टीप्लाई विद M2 एंड विद W1 डिवाइडेड बाय, ये तो निकालना है, ये 1000 नीचे चला जाएगा और KF भी नीचे चला जाएगा, इक्वल टू W2। ठीक है, और अभी सभी वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज़ 6, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास अभी आया है दैट इज़ 62, गिवन मास जो था दैट वाज 4000, और नीचे हमारे डिनोमिनेटर में 1000 था, और KF की वैल्यू भी मेरे पास थी दैट इज़ 1.85। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को आपस में जो कट जाती हैं तो काट देंगे, यहाँ पे 4 रह जाता है और यहाँ पे वापस 100 आ जाएगा और 185। तो मैं इसको, ये 4 है यहाँ पे 6, इन सभी वैल्यूज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, बिकॉज ये तो ऐसे वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आई एम यूजिंग दी कैलकुलेटर हेयर, बट आपने तो एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, बट यहाँ पे अगर ऐसे आप लिख लेते हो 6 2 यहाँ पे हम 12 और 37, 6 2 12, 1 कैरी 37 यहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 400, ये 100 और 4, और जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ 185। ऐसे भी आप लिख दोगे तो भी यू विल गेट द मार्क्स, बट बेटर ए वी विल राइट इन जो सॉल्व करके ही है, तो 4 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा एंड 28, 4 यहाँ पे 4 2 8, 28 2 कैरी और 14, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 0, तो 4 2 8, 28 एंड 2 कैरी। ओके, सो ये है, इसको लेट मी यूज़ द कैलकुलेटर हेयर, सो आई एम गेटिंग दैट इज़ द
804.32। इसे हम सॉल्व करते, थोड़ा सा और वीडियो लेंथी हो जाती. So see you in the next video. This is the way how you can answer the numerical questions. So for more questions and for new coming updates, don't forget to subscribe my channel.